सो गाइस, आज की सी प्लस प्लस की वीडियो में हम जानने वाले हैं एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन इनहेरिटेंस के अंदर, वो भी सी प्लस प्लस में। जी हाँ, यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। चलते कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। सो गाइस, आज की सी प्लस प्लस की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन और इनहेरिटेंस के अंदर सी प्लस प्लस में होते क्या है। तो जी हाँ, यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चले जानते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन इनहेरिटेंस, वो भी सी प्लस प्लस में। एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन इनहेरिटेंस के अंदर, एम्बिग्यूटी इनहेरिटेंस के अंदर डिफाइन होते हैं एज व्हेन, जब एक क्लास ड्राइव करती है फॉर दो या फिर ज़्यादा बेस क्लासेस, और देन यहाँ पे चांसेस होते हैं जो बेस क्लासेस है उसके बाद फंक्शंस होते हैं वो भी सेम नेम के, सो इट विल कंफ्यूज होता है। ड्राइव क्लास चूज करता है सिमिलर नेम फंक्शंस और सॉल्व करता है ये एम्बिग्यूटी स्कोप, और रेजोल्यूशन ऑपरेटर और यूज़ करता है ये रेशियो साइन। अगर मैं यहाँ पे अपने नोट पैड पे जाऊँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 1 1 1 1 49, सही है, 149 मैंने लिख दिया। एंड एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देता हूँ जो आपको नीचे दिख रहा होगा। सॉरी, 149 नहीं देता, मैं यहाँ पे देता हूँ 159। जैसे कि एग्जाम्पल प्रोग्राम आपको नीचे दिख रहा होगा जो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है द कॉन्सेप्ट, वो भी एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन, वो भी इनहेरिटेंस के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इस कोड को कॉपी करूँ और मैं यहाँ पे अपने रैपलेट पे चला जाता हूँ, अपने रैपलेट ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने अपने रैपलेट ओपन कर लिया सर्च करके, जैसे ही अब हमारा ये ओपन हो जाएगा तो मैं बाइज्जत तरीके से इसके ऊपर अपनी सी प्लस प्लस की फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा और ये कुछ इस तरीके से बाइज्जत तरीके से वर्किंग होना शुरू हो जाएगी और बहुत आसानी तौर पे खुल जाएगी। जैसे ही खुल जाएगी मैं इसको कॉपी करूँगा, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग कोड मतलब हेडर फाइल नहीं डाली तो इसलिए एरर दे रहे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ एरर इन दिस कोड। सो ये आपको हेडर फाइल भी ऐड करके दे देगा, और ना जो इंडेंटेशन एरर होते हैं ना वो भी आपको सॉल्व करके दे देगा। और जब आप इसको फिर आसानी तरीके से इसको रन करके अपना आउटपुट हासिल कर सकते हो। और अभी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो अभी हमने लिखा ही नहीं है, वो हमें एरर देगा। ये देखा आपने, कोड इसने वन एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन, वो भी इनहेरिटेंस के अंदर एग्जाम्पल प्रोग्राम वन। जैसे कि इस कोड इसने वन में देखो, सबसे पहले हमने क्रिएट किया एक बेस वन क्लास जो कंसिस्ट कर रहा है आपके पब्लिक एक मेंबर फंक्शन ग्रीट, और जो आपका फंक्शन ग्रीट है वो प्रिंट कर रहा है हाउ आर यू। और फिर हमने क्रिएट किया एक बेस टू क्लास जो विच कंसिस्ट कर रहे हैं पब्लिक मेंबर फंक्शन ग्रीट, और जो फंक्शन ग्रीट है वो प्रिंट कर रहे हैं कैसे हो। जैसे कि अगर आपको दिखाऊंगे, देख सकते हैं। हमने क्रिएट किया एक ड्राइव क्लास और इनहेरिटिंग विच जो इनहेरिटिंग कर रहा है बेस वन और बेस टू क्लासेस को, और ड्राइव कर रहा है अपनी क्लास को, और कंसिस्ट कर रहा है आपके पब्लिक मेंबर फंक्शन ग्रीट को। और जो आपका फंक्शन ग्रीट है वो रन करेगा ग्रीट फंक्शन, वो भी बेस टू क्लास का, बिकॉज हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जिससे वो लेट जो हमारा कंपाइलर है वो पता चलेगा विच फंक्शन शुड इट रन, और अदरवाइज इट विल कॉज करेगा एम्बिग्यूटी। जो आपका कोड है मेन फंक्शन का वो आपको नीचे दिख रहा होगा। ये देखें, ये मेन प्रोग्राम आ गया है। अब इस मेन प्रोग्राम को जब हम कॉपी करेंगे, और इसको अब कॉपी किया हमने और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे सेव कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लीज़ टेल मी व्हाट इज एरर इन दिस कोड। मैंने लिखा है कि मुझे बताओ क्या क्या एरर है इस कोड में। तो वो आपको कह देगा यार ये एरर है, तो फिर आपको सॉल्व करके दे देगा। मैं इंसर्ट को दबा के यहाँ पे अपनी रन कर दूँगा। अब मैं रन करूँगा तो हमें एरर दे रहा है, प्लीज़ it is always giving me error, give me complete code with output। मैंने लिखा है मुझे ऑलवेज गिविंग मी एरर दे रहा है, तो मुझे एक कंप्लीट कोड दो आउटपुट के साथ, जिससे मुझे एरर मत ना दे। तो अब मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दूंगा। तो अब जब रन करूँगा, अब आ रहा है यहाँ पे आपके पास कैसे हो, यहाँ पे
ओनली लेटेस्ट क्लियर। अगर मैं इसको कॉपी करके विजुअल स्टूडियो कोड पे चले जाते हैं अपने, यहाँ पे मैं लिखता हूँ rayan.cpp, अपनी फ़ाइल बनाई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, क्रिएट फाइल, पेस्ट किया, कोई एरर नहीं है, रन करता हूँ। और यहाँ पे इसने मुझे दे दिए हाउ आर यू और कैसे हो, ये देख सकते हैं आप लोग, हाउ आर यू और कैसे हो इसने मुझे दे दिया आसानी से, बआसानी तरीके से। या आपने देखा विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने जब इसको रन किया तो उसने मुझे बआसानी तरीके से हाउ आर यू और कैसे हो इसने मुझे रन करके दे दिया। आप इसको वापस रन करके देख लेते हैं, और ये देखा आपने। और अगर मैं रन कोड को दबाऊँ तो देखिए हाउ आर यू कैसे हो इसने 2 बार दे दिया। ये देखा आपने, आप इस तरीके से कर सकते हो। कोड स्निप 2 जो हमारा मेन प्रोग्राम 1 है, इसमें हमने क्या किया है, जो हमारा ऑब्जेक्ट बेस 1 ऑब्जेक्ट है ना, हमने क्रिएट किया अपने बेस 1 डाटा टाइप, ऑब्जेक्ट बेस 3 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया आपका बेस 2 डाटा टाइप, और जो हमारा फंक्शन ग्रीड है वो कॉल कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट बेस ऑब्जेक्ट को, और जो आपका फंक्शन ग्रीड है वो कॉल कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट बेस 2 ऑब्जेक्ट को, और जो आपका ऑब्जेक्ट डी है वो क्रिएटेड है ऑफ द ड्राइव डाटा टाइप, और जो फंक्शन ग्रीट है वो कॉल कर रहा है आपके बाय द ऑब्जेक्ट डी। और जो यहाँ पे मेन थिंग आपने नोट करनी है दैट जब अगर फंक्शन ग्रीट कॉल कर रहा होता है बाय द ऑब्जेक्ट डी, ये इट विल रन करता है द ग्रीट फंक्शन ऑफ द बेस 2 क्लास, क्योंकि जो हमारे पास स्पेसिफाई करता है और यूजिंग करता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और रेशो टू गेट वो रेट बी ड्यूटी लेता है। जो आउटपुट आएगा फॉलोइंग प्रोग्राम का वो आपको फिगर 1 में दिख रहा होगा। एक और एग्जाम्पल है एमी ब्यूटी रेजोल्यूशन की इनहेरिटेंस, वो आपको नीचे दिख रही होगी। ये एक और 1 एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। इस कोड में एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन इनहेरिटेंस एग्जाम्पल प्रोग्राम 2 में इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने क्रिएट किया बी क्लास जो कंसिस्ट कर रहा है आपके पब्लिक मेंबर फंक्शन से, और जो हमारा फंक्शन से है ना वो प्रिंट कर रहा है हमारा हेलो वर्ल्ड। और फिर हमने क्रिएट किया है डी क्लास जो इनहेरिटिंग कर रहा है हमारे बी क्लास को, जो हमारे डी क्लास है वो कंसिस्ट कर रहा है आपके पब्लिक क्लास पब्लिक मेंबर फंक्शन को और से, और जो हमारा फंक्शन से वो प्रिंट कर रहा है हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। और जो मेन थिंग है हमने यहाँ पे नोट करनी है, जो हमारा इज दैट बी बोथ बी और डी क्लासेस के पास हैव द सेम फंक्शन से है। सो अगर हमारी क्लास डी कॉल कर रही है हमारे फंक्शन से को, से ओवरराइड करेगा हमारे बेस क्लास से मेथड को, बिकॉज जो हमारा कंपाइलर है वो डिफ़ॉल्ट रन करेगा आपके मेथड को जो ऑलरेडी राइटन है इट इज़ ऑन बॉडी। बट अगर हमारा फंक्शन से करेगा नहीं वॉज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास डी, सो जो हमारे कंपाइलर वो रन करेगा मेथड वो भी क्लास ऑफ द क्लास बी का। तो यहाँ पे अब जो मेन फंक्शन है मतलब यहाँ पे मेन प्रोग्राम अब यहाँ पे रन हुआ है, इसको रन करने से पहले हम लोग अपना ये वाला प्रोग्राम रन कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लीज़ टेल मी व्हाट इज एरर इन दिस कोड। मैंने पूछा इनसे आप मुझे बता दो इस कोड में एरर क्या है, तो मैं अब बोलेगा ये एरर है, ये एरर था। तो अब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से बआसानी तरीके से ले आता हूँ, बोल दूंगा ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, इरेज किया, इंसर्ट कर देते हैं। और अब मेन प्रोग्राम इस कोड इसने 4 में ऑब्जेक्ट बी क्रिएटेड है ऑफ द बी डाटा टाइप, और जो फंक्शन से है वो कॉल कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट बी को, और जो आपका ऑब्जेक्ट डी है वो क्रिएटेड है ऑफ द डी डाटा टाइप, और जो आपका फंक्शन से है वो कॉल कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट डी को, और जो आउटपुट आएगा फॉलोइंग प्रोग्राम का वो आपको फिगर 2 में दिख रहा होगा। अगर मैं इस कोड को कॉपी करूं और मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से पेस्ट करके इसको बोलूँ कॉपी करूँ प्लीज़ टेल मी व्हाट इज एरर इन दिस कोड गिव मी कंप्लीट कोड। मैंने इसको कहा या मुझे बता दो इस कोड क्या एरर है इस कोड में, मुझे ना पूरा कंप्लीट कोड देना, मतलब फुल आउटपुट आए सही से। अगर मैं अब इसको रन करूं तो यहाँ पे भी मुझे कुछ इस तरीके का एरर दे रहा है। अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में इसको रन करता हूँ, इसको मैंने इरेज किया, सेव किया, और इसको मैं बआसानी से कुछ तरीके से रन कोड करता हूँ। तो देखिए हेलो वर्ल्ड
हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये देखा आपने, कुछ इस तरीके का इसने मुझे दे दिया। तो ये देखा आपने, आज की वीडियो में हमने जाना है कि एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन इनहेरिटेंस के अंदर होते क्या, वो भी C++ में। तो ये देखा आपने, आज की वीडियो में हमने ये जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली का वीडियो को शेयर करें, और जिन्हें अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर देंगे। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो फॉर टुडे, गुड बाय।